तो हमारी दुनिया को पावर कहाँ से मिलती है? आज चलिए इसी कहानी को समझते हैं। ये एक तरह का कह सकते हैं एक महासंग्राम है। पुरानी जांची परखी एनर्जी और भविष्य की नई बिल्कुल साफ सुथरी लहर के बीच का संग्राम। जरा सोचिए, एक स्विच दबाया और लाइट ऑन। कितनी मामूली सी बात लगती है ना? पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि इस एक छोटे से पल के पीछे असल में कितनी बड़ी, कितनी कॉम्प्लेक्स दुनिया छिपी हुई है? हाँ, हर एक स्विच के पीछे एनर्जी जनरेशन का एक बहुत बड़ा, एक पेचीदा सिस्टम काम कर रहा होता है। ये वही दुनिया है जो हमारी मॉडर्न जिंदगी को मुमकिन बनाती है, पर साथ ही ये चुनौतियों से भी भरी हुई है। तो चलिए इसी को समझते हैं। देखिए, किसी भी एनर्जी सोर्स के दिल में होता है उसका फ्यूल, है ना? पर सवाल ये उठता है कि एक अच्छा फ्यूल होता क्या है? आखिर क्या चीज़ किसी ईंधन को पावरफुल और असरदार बनाती है? इसका जवाब एक शब्द में छिपा है, कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये बस ये बताता है कि किसी फ्यूल के अंदर कितनी एनर्जी, कितनी आग भरी हुई है। सिंपल सा रूल है, जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू, वो फ्यूल उतना ही ज्यादा पावरफुल। इसको ना एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमने 1 किलो लकड़ी जलाई, ठीक है? उससे कुछ एनर्जी मिलेगी। पर अगर हम 1 किलो पेट्रोल जलाएं तो उससे कहीं कहीं ज्यादा एनर्जी निकलती है। और बस यही वजह है कि हमारी गाड़ियां लकड़ी से नहीं, पेट्रोल से चलती हैं। सिंपल। तो इसी बात को आगे बढ़ाते हुए चलिए मिलते हैं पुराने खिलाड़ियों से। ये वो पारंपरिक एनर्जी सोर्सेज हैं जिन्होंने एक सदी से भी ज्यादा वक्त से हमारी दुनिया को पावर दी है, उसे रोशन किया है। और ये हैं वो पुराने खिलाड़ी, कोयला, तेल और गैस। इनके फायदे? ये हिस्टोरिकली सस्ते रहे हैं और आसानी से मिल भी जाते थे। लेकिन इनका एक डार्क साइड भी है। नुकसान क्या है? ये पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है, और सबसे बड़ी बात, ये लिमिटेड है। मतलब ये हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रहने वाले। तो सवाल ये है कि हम इन फ्यूल से बिजली बनाते कैसे हैं? ज्यादातर थर्मल पावर प्लांट के जरिए। प्रोसेस सुनने में काफी सिंपल है। देखिए, कोयले को जलाया जाता है, जिससे पानी उबलकर भाप यानी स्टीम बन जाता है। ये हाई प्रेशर स्टीम एक टरबाइन को जोर से घुमाती है और बस घूमता हुआ टरबाइन एक जनरेटर से जुड़ा होता है जो बिजली पैदा कर देता है। लेकिन रुकिए, ये जो पुराने खिलाड़ी है ना, इनकी टीम में सिर्फ फॉसिल फ्यूल्स नहीं है। नहीं, इसमें हाइड्रो पावर यानी पानी से बनने वाली बिजली और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे दूसरे बड़े नाम भी शामिल हैं, जिन्हें हम दशकों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। मगर बात वही है, फॉसिल फ्यूल्स की तरह ही इन पुराने सोर्सेज की भी अपनी अपनी बड़ी चुनौतियां हैं। जैसे बड़े बड़े डैम्स नदियों के पूरे इकोसिस्टम को तबाह कर सकते हैं, और न्यूक्लियर एनर्जी, वो अपने पीछे खतरनाक रेडियोएक्टिव कचरा छोड़ जाती है, जिसे ठिकाने लगाना आज भी एक बहुत बहुत बड़ी सिरदर्दी है। और यही सारी चुनौतियां हैं जो हमें एक नए नजरिए की तरफ देखने को मजबूर करती हैं। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है एनर्जी की दुनिया के नए खिलाड़ियों की, यानी रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी, ये नाम सुनते ही एक उम्मीद जगती है ना? ये सीधे सीधे नेचर के पावर का इस्तेमाल करती है, सूरज की, हवा की, पानी की। लेकिन इसके साथ एक शर्त जुड़ी है। ये प्रकृति के नियमों से बंधी हुई है, और इसके अपने कुछ कायदे कानून हैं, अपनी कुछ सीमाएं हैं। जैसे कि एक विंड टरबाइन को ही ले लीजिए। उसे ठीक ठाक बिजली बनाने के लिए कम से कम 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलनी ही चाहिए। अगर हवा इससे जरा भी धीमी हुई तो टरबाइन घूमेगा ही नहीं, कोई बिजली नहीं। या फिर बात करें ओशन थर्मल एनर्जी की। इसके काम करने के लिए समुद्र की सतह के पानी और गहरे पानी के बीच टेम्परेचर का फर्क कम से कम 20 डिग्री सेल्सियस होना जरूरी है। और जाहिर है ऐसा हर जगह, हर समुद्र में मुमकिन नहीं है। अच्छा, एक और बहुत दिलचस्प सोर्स है बायोगैस। ये बनता है ऑर्गेनिक वेस्ट से, जैसे गोबर या खेती के कचरे से। ये इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है। अब याद आया वो शब्द, कैलोरीफिक वैल्यू। हाँ, मीथेन की कैलोरीफिक वैल्यू बहुत बहुत हाई होती है, जो इसे एक जबरदस्त फ्यूल बना देती है। तो देखिए, कहानी के दो पहलू हैं। एक तरफ ये जो नई लहर है, ये हमें एक साफ सुथरे भविष्य का रास्ता तो दिखाती है, पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। ये भरोसेमंद नहीं है, और इसकी लागत भी एक मुद्दा है। इन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आखिरकार सूरज 24 घंटे नहीं चमकता, और हवा भी हमेशा नहीं चलती।
तो ये सब हमें एक बड़े सवाल के चौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारी एनर्जी का भविष्य क्या होगा? हमें आखिर किस रास्ते पर जाना चाहिए? और शायद जवाब ये नहीं है कि पुराने को चुने या नए को। ये किसी एक की जीत और दूसरे की हार का सवाल है ही नहीं। असली चुनौती तो इन दोनों के बीच एक सही बैलेंस, एक सही संतुलन बनाने की है। एक ऐसा संतुलन जिससे हमारी ज़रूरतें भी पूरी हों और हमारा ये प्लैनेट भी सुरक्षित रहे। और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं एनर्जी ट्रायलेमा, मतलब ऊर्जा की 3 सबसे बड़ी दुविधाएं। देखिए, हम सब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारी एनर्जी सस्ती हो, यानी अफोर्डेबल हो, ये साफ सुथरी हो, यानी सस्टेनेबल हो, और ये हमें 2400 घंटे मिले, यानी रिलायबल हो। लेकिन इन तीनों चीज़ों को एक साथ हासिल करना लगभग नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या हम साफ ऊर्जा के लिए ज्यादा कीमत चुकाने को तैयार हैं? या क्या हम थोड़ी कम भरोसेमंद सप्लाई को स्वीकार कर सकते हैं? अपने आने वाले कल के लिए, अपने भविष्य के लिए हम सब मिलकर कौन से समझौते, कौन से ट्रेड ऑफ करने को तैयार हैं?